आज हमारे एक और वीडियो के साथ आप सबका स्वागत है। वेलकम टू, मैं आपका प्रिय मित्र एजाज शर्मा। आज उपस्थित है तामलियार बाड़मेर में, जो बॉर्डर सटीक जिला पड़ता है और बॉर्डर सटीक गांव भी है, अरसव नगरी भी इसे कहते हैं। तो हमारे प्रिय मित्र है, तो उनसे भी बात करेंगे और बहुत अच्छा घोड़ा लेके आए, तो उनसे ज़रूर बात करेंगे। चलो गाइस, आपको बात कराते हैं एक और मेरे भाई। जी बस भाई बढ़िया है। क्या नाम है आपका? इसाक शर्मा। इसाक शर्मा। और आज हम कहाँ उपस्थित है? जी हम तामलियार गांव में, रामसर तहसील है, बाड़मेर जिला, राजस्थान बॉर्डर पे। बहुत चर्चित नाम है, बहुत फेमस नाम है। इससे पहले भी एक आपका घोड़ा था बाजीगर, और अब इस घोड़े का क्या नाम है? सर्वप्रथम मेरे को नाम बताइए। घोड़े का नाम है मार्शल। मार्शल। जी हाँ, दो दांत है। जी। और यानी कितनी इसकी उम्र होगी? इसकी उम्र अभी होगी ऐसा समझो 35 एक महीने के आसपास, 34 एक महीने के आसपास। 34। हाँ यस। और इसको ये कौन सा कलर कहते हैं इसका? जी इसको चीना पंचकल्याण कहते हैं। जी 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 जी। और ये कौन सी ब्रीड है भाई? जी ये सिंधी ब्रीड है, लाच नस्ल का है। नाच नस्ल भाई। और जानकारी बताइए, इससे पहले एक आपके पास बहुत एक फास्टेस्ट हॉर्स था जिसने बहुत राजस्थान में नाम चमकाया था, या कहीं यानी कि इसके अलावा गुजरात के लोग भी काफ़ी पार्टियां उस पर डिफरेंट चीज़ें लेने खरीदने के लिए भी उस पर पार्टियां लगी थी, बाजीगर। उसके बाद ये एक नया घोड़ा आया, इसका नाम है मार्शल। यानी तो ऐसे ऐसे घोड़े कहाँ से लाता है? या खुद की घोड़ी की ब्रीड है या बाहर से लाते? जैसे बाजीगर घोड़े का आप पूछ रहे हो, वो मेरे घर की घोड़ी है लाच। यस। वो घर की घोड़ी का बच्चा था जी, और उसके भी अंदर अल्लाह ने कुछ तासीर रखी थी। जी जी। तो उसने नाम किया भी और मैंने तो बेच दिया। जी। आगे उस मालिक का भी नाम कर रहा है और अल्लाह से अपनी दुआ और नाम करें। और ये घोड़ा है बच्चा, अभी मैं लाया हूँ 2 दांत। ये मैंने लिया है, मेरी घर की घोड़ी का नहीं है। कहाँ से खरीदा था ये घोड़ा? जी ये मैंने जैसलमेर से ही लिया है। अच्छा अच्छा। जी हाँ गाइस, आप देख रहे हो ये बच्चा कितना क्यूट है, और इतनी इसकी उम्र नहीं है, इससे ज़्यादा इसकी चाल है। वो उसका भी वीडियो आपको मैं एंड में बताऊंगा। और इससे अलावा इनके पास और भी जानकारी इसाक भाई के पास लेंगे। यानी कि सबसे कम उम्र में था तब भी इसने बालोतरा में काफ़ी घोड़ों पर बैठ के राइड करी थी, और इससे पहले अच्छी अच्छी नस्ल के घोड़े भी इनके पास आते हैं। तो इनके कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं दूँगा, और साथ में बताएंगे कि इनका दूसरा फार्म कहाँ है, तामलियार के अलावा कौन सी सिटी में ये रहते हैं। जी इसाक भाई, तामलियार के अलावा आपका दूसरा फार्म? जी हम सूरत में रहते हैं, सायण गांव में। सायण गांव, सूरत जिला लगता है। तो आपके कुछ कांटेक्ट नंबर है, दे सकते हैं? यानी कोई फ्रेंड ले सकते तो बोलिए हमसे। 99 74 98 79 67। थैंक यू गाइस। आप देख रहे हो ये घोड़ा अगर किसी को खरीदना है तो मोबाइल नंबर भी भाई के है। अभी तक तो इसने सेलिंग का नाम नहीं लिया है, लेकिन ये जब भी लाते हैं बच्चा लाता है, उसको बनाता है और मेहनत करके और बहुत अच्छा बनाता है। ऐसा क्या है, ऐसा खिलाते हो इसकी वजह से आपके घोड़े बहुत अच्छे चलते हैं? अब लोग खिलाते हैं, वो हम भी खिलाते हैं, पर अल्लाह के करम से बन जाते हैं, बैठते हैं, कभी कभार आते हैं तो। नहीं, लोग बहुत महंगे खरीदते हैं, 8-10 लाख का घोड़ा खरीद के बनाते हैं, उससा नहीं बनता है। लेकिन आप कहीं भी बच्चे ऐसे खरीद के लाते हैं, वो एक यूनिक बच्चा होता है। इससे पहले आपने एक केसर बच्ची बताई थी, मेरे को पसंद आया और काफ़ी लोगों के मैसेज भी उस पर आए थे। उसके बाद वो आपके बाजीगर घोड़ा, वो भी एक फेमस था और जैसलमेर में बहुत अच्छा 40-41 का कांटा बता रहा था, और मैंने भी उसकी वीडियो आके अपलोड करी थी। उसके बाद ये मार्शल आया, ये भी अच्छा चल रहा है। आज मैंने रास्ते में देखा था, रुक के मैंने सोचा इसाक भाई से मुलाकात करते, एक अच्छा वीडियो बनाते। तो इसके बारे में आप गाइस को क्या बताना चाहते हैं? जो जी भी एजाज भाई, अब कहने का मतलब मेरा ये है कि हमारे पापा हैं जिनको ज़्यादा करके लोग जानते हैं, क्योंकि माने जाने इंसान है। हाजी रशीद उनका नाम है। हाजी रशीद का नाम सब लोग जानते भी हैं। और वो उनको क्या है कि अब 40 बरस से घोड़ों के व्यापारी हैं और अच्छे अच्छे घोड़े लिए हैं और सूरत के अंदर दिए भी हैं। तो उनका नाम भी घोड़ों की लाइन में काफी चर्चित नाम है, अच्छा है। तो वो छोटे बच्चे को जान लेते हैं, छोटा बच्चा होता है वो उनको जान लेते हैं। हम तो कहते हैं कि ये छोटा बच्चा आप लेके आए हो, ये क्या करेगा? तो पापा कहते हैं आप टेंशन मत लो, ये बड़ा होके काम करेगा और अल्लाह करम से वो घोड़ा कर लेता है। नहीं, इनके पीछे भी कुछ राज है। ऐसे अच्छे अच्छे मतलब घोड़े लाते हैं, और वो घोड़े भी नाम में काफ़ी फेमस घोड़े। सबसे पहले गाइस आपको मैं बताना चाहता हूँ, चार्जर घोड़ा जो जीगा बाई के पास है, वो चर्चित घोड़ा, फेमस घोड़ा, जिसे रेवाल का एक बादशाह माना था, वो भी हाजी रशीद के पास था। इससे पहले और बाहुबली वो भी एक गुजरात का फेमस घोड़ा था, सूरत का, साउथ गुजरात का, वो भी हाजी रशीद ही लाया था। और ऐसे काफ़ी घोड़े मैंने नाम सुने, और काफ़ी भी इनकी जो रिलेशनशिप फ्रेंडशिप है उनको सब लोग भी जानते हैं कि हाजी रशीद के जैसा कोई घोड़ा लाता ही नहीं। पहले मेरे को ये बताए, इतना आपका घोड़ा अभी अच्छे चल रहा है, और मैं काफ़ी इसकी अदा मेरे को बहुत जो स्टाइल के साथ बहुत पसंद आई। जैसे पाकिस्तान वाले घोड़े चलते हैं जो TU बन के, तो ऐसी इसमें क्या अदा है? इससे पहले बाजीगर भी इस टाइप का जो स्टाइल में चलता था, और जिस तरह ये मार्शल चल रहा है,
है, तो ये अदा यानी ये स्टाइल आप सिखाते हो या क्या इसका रीज़न है इसके जी, बारे में? ये जो एजाज भाई आप पूछ रहे हैं बनावट कराने की बात, तो ये तो मेरी बात यही है, जी जी जैसे मेरे हाथ से जो घोड़ा निकलता है मतलब यही नमूने जी से जी चलता है और यही बनावट अपने घोड़ों के पास होती है। और ये नस्ल थोड़ी अच्छी रहती है, सिंधी नस्ल, लाच नस्ल। लाच नस्ल। और ये बनावट करना थोड़ी अपनी वाग वो नमूने की है, उस हिसाब से घोड़ा चुंड कर जाता है।